तो इस काल भगवान ने हमारे को एक दूसरे में ममता से जकड़ रखा है। और तीसरे तमगुण भगवान शिव जी के गुण से एक ऐसे झगड़े हो जाते हैं, एक दूसरे को मार काट डालते हैं, गोली मार देते हैं, बुरा हाल कर देते हैं। तो इस काल भगवान ने हमें यहाँ ऐसी सुनियोजित योजना के तहत यहाँ पर रोक रखा है। इसको बताने के लिए परमेश्वर प्रकट होते हैं। इस काल भगवान ब्रह्म ने पूरे विश्व में परमात्मा के विषय में ABC भी नहीं बता रखी। ABC क ख भी नहीं बता रखा अभी तक। भगवान कैसा होता है, क्या करता है, उसकी कैसी साधना है जिससे हमें सुख मिला है। पुण्यात्माओं, ये मजहब धर्म क्यों बने? ये धर्म ऐसे बने कि जैसे पहले कोई धर्म बना, धर्म बनता है धार्मिकता के आधार पर, यानी कोई पुण्यात्मा आते हैं, कोई महान आत्मा आते हैं और वो परमात्मा की शक्ति से कुछ ओत प्रोत होते हैं और वो भगवान से डरने वाले होते हैं। कुछ व्यक्तियों को वो ज्ञान देते हैं, भाई ये पाप ना करो, ऐसा मत करो, तुम्हें सुख होगा। अब पुण्यात्माओं, ये काल भगवान भी अपने नुमाइंदे भेजता है, अपने प्रतिनिधि भेजता है और वो इस पूरे समाज को एक अलग से दिशा दे देते हैं। वो जो आता है व्यक्ति, वो कुछ शक्ति युक्त होता है, उसकी शब्द में शक्ति होती है, जिस कारण से कुछ जन समूह उसकी बातों पर विश्वास करके उसके साथ लग जाता है। उसके वचन से कुछ एक व्यक्तियों को लाभ हो जाता है। वो अपनी पॉकेट से, अपनी जेब से, अपनी कमाई से उनको सुख दे देता है। तो फिर कुछ जनसमूह उस व्यक्ति का अनुयायी बन जाता है, उसको फिर अलग से कुछ नाम दे देता है, अन्य समाज। अब जैसे हिंदू समाज बना, ये आदि शंकराचार्य जी जो थे, ये भगवान शिव के द्वारा भेजा गया एक गण था और उसने यहाँ जन्म लिया एक माता से और 8 वर्ष की आयु में उपदेश ले लिया और 32 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु भी हो ली। और इस दौरान 24 वर्ष की के अपने प्रचार प्रसार में बहुत घने जन समूह को एक अलग से समाज बना दिया, क्योंकि उनकी वचन में शक्ति थी। कुछ एक को लाभ हुआ बहुत, उसने न्यारे न्यारे कई ग्रंथ भी लिख दिए, कई सैकड़ों की संख्या में, और वो ग्रंथ सारे वेदों के विपरीत है। तो उससे एक समाज बन गया न्यारा है और इनको हिंदू कहने लगे। इसी प्रकार अब हम धर्म के आधार से तो अलग हुए अन्य से। इसी प्रकार ईसाई धर्म बना, फिर ईसाई धर्म से मुसलमान धर्म बना, क्योंकि ईसा मसीह जी इस काल भगवान यानी विष्णु जी से के भेजे हुए थे, विष्णु जी के अवतार थे वो, और उनमें कुछ शब्द शक्ति थी अपने पुण्य कर्म के कारण। काफी लोग उनके अनुयायी हुए, उनके वचनों से प्रभावित हुए, लेकिन उस अन्य समाज ने अन्य जो गुरुजी थे वो भ्रमित कर रहे थे समाज को, उन्होंने द्वेष हो गया ईसा मसीह जी तक और ईसा मसीह जी के विषय में ऊट पटांग बातें बनाकर पूरे समाज को विरोधी बनाकर उनको क्रश करवा दिया। लेकिन फिर भी ईसा जी के उस अलग बने हुए समाज का आज कितना प्रतिफल है कि बहुत ज़्यादा ईसाई आज उस ईसा जी के अनुयायी बन गए, उनको ईसाई कहने लग गए, यानी अलग से भक्ति के लिए वो समाज बना। ऐसे ही ईसाई समाज से ही मुसलमान समाज बन गया। हजरत मोहम्मद जी आए जो इस काल के द्वारा भेजे हुए थे, शिव जी के गण थे, शिव जी के लोग से आए थे। परमेश्वर की उस सच्चिदानंद घन की वाणी में लिखा है कि वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वो ब्रह्मा,
और कह कबीर दूसरा को नहीं, देख अपने घर में। वही मोहम्मद महादेव और वही आदम वही ब्रह्मा, और कह कबीर दूसरा कोई नहीं, देख अपने घर में। कि यदि आपकी जो दृष्टि काम करती हो तो अपने शरीर में देख। जो विष्णु जी का चैनल है, कमल है, उसमें जा। ब्रह्मा जी का कमल है दूसरे नंबर का, उसमें पहुंच, उसमें देख दिव्य दृष्टि लाकर। क्योंकि आदम जी ब्रह्मा जी के लोक से आई हुई पुण्यात्मा थी और मोहम्मद जी महादेव यानी भगवान शिव के लोक से आई हुई पुण्यात्मा थी। कहते यदि तुम्हें यकीन नहीं होता तो आप झांक कर देखो अपने इस घर में, इस शरीर में। तो पुण्यात्मा ऐसे ही आगे चलकर इस हिंदू समाज से ही एक सिख धर्म अलग से बन गया। पुण्यात्मा हम परमात्मा पाने के लिए ही अलग से बनते आ गए। श्री नानक जी, संत नानक साहेब जी को परमात्मा प्राप्ति हुई थी और उन्होंने कोई समाज नहीं बनाया था कि केवल शिष्य बनाए थे, शिष्य। जैसे ये दास कोई धर्म अलग से नहीं बना रहा, लेकिन शिष्य बना रहा हूं, शिष्य। और शिष्यों को, शिष्य जो बनते हैं उनके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं कि बुराई नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, शराब नहीं पीनी, मांस नहीं खाना, यानी तंबाकू प्रयोग नहीं करना, चोरी ठगी रिश्वतखोरी डाके ये बिल्कुल नहीं करना, चोरी जारी ऐसे पाप नहीं करना। यदि ऐसा स्वीकार्य है तो आप उपदेश ले सकते हो, अन्यथा नहीं। तो ये अलग से कोई धर्म नहीं बनाया हमने, धार्मिकता का उत्थान किया। अब जैसे राधा स्वामी पंथ कई करोड़ों की संख्या में अनुयायी हैं, उन्होंने कोई धर्म नहीं बनाया अलग से, यानी धार्मिकता को उभारने के लिए उन्होंने एक अलग से, एक संत जी ने जैसा उनको ज्ञान था, वो पिछले कुछ पुण्य थे उनके, अपने पिछले पुण्यों के प्रभाव से काफ़ी व्यक्तियों को प्रभावित किया और वो उनके साथ अनुयायी बन गए। तो उन्होंने कोई धर्म नहीं बनाया। उसी राधा स्वामी पंथ से ये सच्चा सौदा सिरसा वाला अलग से एक ब्रांच बन गई। तो वो सिरसा वाला जो सच्चा सौदा, ये कोई धर्म नहीं है वर्तमान में, एक संत के अनुयायी हैं, शिष्य। और आने वाले 200 से 400 साल, वैसे तो अब तय रांदे कट जाएगी, इसकी टंटा मिट जाएगा, ज्ञान इतना उत्थान हो जाएगा कि ये अब मुरझा जाएंगे। इनकी जड़ दिखा दी इन सब की, दास ने परमात्मा को इनकी जड़ दिखा दी जनता को। इन ये क्या ज्ञान बताते हैं, बुद्धिमान समाज है, कुछ ही समय में तुरंत समझकर उनको परित्याग कर देगा, अपनी भक्ति कर लेगा। अन्यथा ऐसे ही अंधेरा चलता रहता तो 100, 200, 400 वर्ष के बाद धन धन सतगुरु एक धर्म बन जाता और राधा स्वामी एक और न्यारा धर्म का लटकट जाता। तो ये आपस में हम डिवाइड होते चले गए धार्मिकता के आधार पर, लेकिन वो यथार्थ मार्ग हमें अभी तक मिला नहीं, इसलिए हम आगे से आगे बढ़ते चले गए। अब समय आ गया है वापस एक होने का, इकट्ठे होने का समय आ गया है। बुद्धिमान समाज है, हमारे जो सदग्रंथ हैं वो हमारे पास विद्वान है। पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, पवित्र पुराण, ये किसी धर्म विशेष के शास्त्र नहीं है, ये लिपिबद्ध किए गए। उसमें कोई धर्म नहीं था, ना हिंदू थे, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। लेकिन वर्तमान में इन सदग्रंथों को हिंदुओं के ग्रंथ माने जाता है। ये सदग्रंथ जो ज्ञान देते हैं उन्हीं से मिलता जुलता ज्ञान पवित्र कुरान शरीफ में है और उन्हीं से मिलता जुलता ज्ञान पवित्र बाइबल में है और उन्हीं से मिलता जुलता ज्ञान पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर है।
लेकिन जो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर पहला महला की वाणी यानी गुरु नानक देव जी की जो वाणी है वो 100% सत्य है और वो पांचवें वेद से भी मिलती है।